जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं सोमवती अमावस्या के बारे में। बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली ये तिथि है जिसको हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार का दिन हो, उस दिन अमावस्या आ जाए तो सोमवार से युक्त, चंद्रवार से युक्त तिथि को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस तिथि में गंगा स्नान, दान, भजन, कीर्तन, जप, तप, यज्ञ, पितृ पूजन, श्री हरि पूजन, पीपल पूजन बहुत ही अपने आप में पुण्य पवित्र माना जाता है। क्या क्या हमें सोमवती अमावस्या के दिन करना चाहिए, आपको हम सारी जानकारी दे रहे हैं। आप ये सारी बातें नोट कर लें। पहले दिन याद रखें, सोमवार का दिन है, 30 दिसंबर है और साल का अंतिम पड़ाव है एक तरह से। और अंतिम पड़ाव में हम भगवान को पूजें तो निश्चित तौर से आने वाले आगामी जो समय है वो हमारे लिए बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। एक बात बीच में आपको जरूर बता दें, नए वर्ष, खासतौर से इंग्लिश वर्ष यदि हम बात करें तो इंग्लिश वर्ष का कोई भी संबंध हमारे ग्रहों से नहीं है। कई बार आप सुन लेते हैं कि ये नया साल आ रहा है, आपकी राशि पे ये प्रभाव आएगा, आपके संग ऐसा होगा। देखो बेटा, ग्रह सितारे अपने हिसाब से चेंज होते हैं। सूर्य एक महीने के बाद एक राशि बदलते हैं, शनि करीब करीब 2.5 साल ले लेते हैं, बृहस्पति 1 से 1.5 वर्ष ले लेते हैं। तो ये दिमाग में बिठा लें, खासतौर से इंद्राक्षी धाम से जुड़े साधक, कि आपको किसी तरह की कोई भय की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रही बात एक इंग्लिश वर्ष है, उसमें भी बहुत सारे उसी के हिसाब से सारे कार्य अब होते हैं। तो वो जो समय हमें मिलेगा 365 दिन का, वो सबके लिए शुभ हो, सबके लिए विशेष हो, ये मंगल कामना हम सब एक दूसरे के लिए ज़रूर करें। और हम भी प्रयास करेंगे कोई ऐसा एपिसोड अंक आपको ज़रूर दें जिसे आप सुन करके आगामी समय को सुंदर बनाने के लिए कुछ ज़रूर अपने लिए करें। आइए अब अपने सब्जेक्ट पर लौटते हैं। सोमवती अमावस्या में अपने पितरों के निमित्त एक लोटे में जल, उसमें थोड़ा मिष्ठान मिला लें, काला तिल मिला लें, गंगा जल मिला लें, कच्चा दूध मिला लें। सबसे पहले सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि करने के बाद जो भी आपका भजन वगैरह है, जो भी आप करते हैं दैनिक पूजन में, उसे अच्छे से करिएगा। और उसके बाद कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र की करिएगा। यदि आपसे माला करनी नहीं आती, माला चलानी नहीं आती, तो आप टाइमली अंदाजे से 15 से 20 मिनट गायत्री मंत्र अपने पितरों को ध्यान करके, अपने पूर्व जन्म को ध्यान करके, अपने इस जन्म में कोई भी हमसे अपराध हुआ हो हमें क्षमा करें, पितरों के प्रति कहीं भी किसी संवेदना में हमसे कोई कमी रही हो तो हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो और हमें क्षमा करें। ऐसा भाव रखते हुए गायत्री मंत्र आप 3 माला 15 से 20 मिनट जरूर पढ़ें। और जिन्हें पितृ गायत्री मंत्र आता है वो पितृ गायत्री मंत्र की 1 माला या 5 मिनट वो भी कर सकते हैं। नहीं तो बेटा, गायत्री मंत्र सबको आता, आप कम से कम 15 से 20 मिनट गायत्री मंत्र पढ़ें। सोमवती अमावस्या का दिन हो, गायत्री मंत्र पढ़ा गया हो, पितरों के निमित्त 1 लोटा जल जो मैंने बताया कि उसमें सभी मिश्रण मिला करके गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद आप दक्षिण दिशा में मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोलते हुए दक्षिण दिशा में साउथ की तरफ मुख करके वो जल आप अर्पण करें। आपके सबके घर में गमले, पोट वगैरह कुछ ना कुछ रखे ही होते हैं, नहीं तो फिर नीचे कहीं आसपास मंदिर हो, उसमें साउथ की तरफ मुख करके किसी गमला, पेड़ पौधे में वो जल हम दे सकते हैं। अब पितरों के नाम से कोई ऐसी मिठाई बांटिए, गौशाला में जाकर के हरा चारा दीजिए, गुड़ खिलाइए, पितरों के नाम से पक्षियों को दाना डालिए, पितरों के नाम से कहीं भी कुछ बांटिए, कोई कंबल बांटिए, मफलर टोपी दीजिए, कुछ भी जो आपको लगे। सर्दी भी है थोड़ा थोड़ा, तो जहाँ भी आपका मन करे पितरों के निमित्त 30 दिसंबर को भूलें ना कुछ हम जरूर करें। और पितृ सोमवती अमावस्या से पितरों का संबंध क्या है? अमावस्या से तो पितरों का संबंध है ही, नो डाउट, सभी जानते हैं। लेकिन सोमवती अमावस्या से पितरों का संबंध और अत्यधिक बढ़ जाता है। क्यों? सोमवार को हम चंद्रवार भी कहते हैं। चंद्रमा मनसो अजायत, मन के भी स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रलोक ही पितृलोक माना गया है। और कहीं कहीं शास्त्रों में चंद्रलोक से थोड़ा सा ऊपर पितृलोक माना गया है।
यानी कि चंद्रलोक की परिधि में ही पितृलोक है, और चंद्रवार का दिन हो और अमावस्या हो, इसलिए पितरों का और भी इसमें महत्व बढ़ जाता है। जो भी आप पितरों के निमित्त पूजन भजन यजन करते हैं वो सीधा पितरों को तृप्त करता है, संतुष्ट करता है, और पितरों से एक बहुत अच्छा आशीष, शुभ आशीष आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। अब एक बात और सुने, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं आपको। सोमवार का तो दिन है, आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो बेटा, शालिग्राम जी आपके पास हों, शालिग्राम जी को ले जाएं, आसन पे प्रतिष्ठित करके शालिग्राम जी को पीपल के बाजू में, पीपल के मूल में, वहीं शालिग्राम जी का बहुत सुंदर तरीके से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः बोलते हुए पीपल देव की 108 परिक्रमाएं करें। शालिग्राम जी नहीं हैं, ठाकुर जी नहीं हैं, कोई बात नहीं, सीधा कहीं भी पीपल का पेड़ हो जावें, और ये परिक्रमा दिन के 12 बजे से पहले पहले हमें कर लेना है, ये आप ध्यान रखें। बाकी किसी को समय ना मिले तो बेटा सांझ ढलने से पहले, सूर्य अस्त होने से कम 1.5-2 घंटे पहले तक ये कर लेना, बहुत लेट मत करना। पीपल के पास जाना, प्रणाम करना। पीपल में सभी अच्छी शक्तियों का वास होता है, देवों का वास होता है। प्रणाम करके श्री हरि का ध्यान करना, विष्णु जी का ध्यान करना, और दाहिने हाथ की तरफ से 108 परिक्रमाएं ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः, जिस पॉइंट से शुरू किया है जब उस पॉइंट पे आ जाएं तो एक बोल दें, ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः। पॉइंट पर आ गए, एक, ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः, 2। ऐसे 108 परिक्रमाएं करें, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगे तो लगे। जीवन में हम नाना भांति से अपने समय को अनेकों बार व्यर्थ भी करते हैं, तो ये तो भगवान के कार्य में समय लग रहा है, आपका लगाना चाहिए। तो ध्यान रखना, सोमवती अमावस्या में पीपल देव की 108 परिक्रमाएं विष्णु जी का ध्यान करते हुए जो भी भक्त लोग, साधक लोग करते हैं, जन्म जन्मांतरों के पाप उतरते हैं, कारकंटक दूर होते हैं, और जीवन सौम्य और सरस और सरल बन जाता है। और साथ ही जिनके आसपास गंगा जी हों, गंगा मैया में स्नान करें, डुबकी लगावें। भोजन जितना हम कहीं भी बांट सकते हैं उसे बांटें, फल बांट सकते हैं, मिठाई बांट सकते हैं, ऊनी गर्म कंबल बिस्तर आदि भी हम बांट सकते हैं अपने पितरों के नाम से भी, और हम स्वतः वैसे ही बांट सकते हैं। अब बहुत लोग कह देते हैं हमारे पितृ तो हैं, हमारे तो बड़े बैठे हैं। अरे भैया, ये आत्मा है, जन्म जन्मांतर से ये चली आ रही है, एक ही जन्म नहीं है जिसमें हम अभी जिए हैं, न जाने कितने जन्मों के बाद हमें ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी जन्म में हमसे कोई भी भूल चूक रही हो, किसी का अपमान हुआ हो, किसी का कुछ भी हुआ हो, तो हमें जन्म जन्मांतरों के दोषों को दूर करने के लिए आने वाली प्रत्येक अमावस्या, आने वाले श्राद्धों में हमें कुछ न कुछ अच्छे से अच्छा करते रहना चाहिए। तो आपसे जितना बन पड़े आप उतना करने का ज़रूर प्रयास करें, और इसी के साथ साथ दिन में चलते फिरते उठते बैठते आप गायत्री मंत्र पढ़ते रहें। गायत्री मंत्र को मंत्रों का मुकुट कहा जाता है। गायत्री मंत्र मंत्रों में महामंत्र कहलाता है, इसलिए ध्यान रखें, गायत्री मंत्र पढ़ने वाला जातक सदैव खुशहाल बना रहता है। पितरों से संबंधित उसे किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं सता सकता, और उसके ऊपर कोई पितृ ऋण भी नहीं रहता है, पितृ से उऋण होने लगता है। आत्मा पवित्र होने लगती है, मन में संकल्प की शक्तियाँ दृढ़ होने लगती हैं, इसलिए मन मजबूत जिस साधक का होगा वही अच्छे से साधनाएं कर पाएगा। तो ध्यान रखना, 30 दिसंबर की सोमवती अमावस्या है, जितना आपसे से सुंदर बन पड़े आप करने का प्रयास करना। आइए जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले
वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। इसी के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हमने आपको पीपल की परिक्रमा बताई है, साथ में अमावस्या में श्री हरि का पूजन होना और श्री हरि की भक्ति होना भी सोमवती अमावस्या में हमें बहुत पुण्य का फल प्रदान कराती है। तो जब हम पीपल की परिक्रमा करें, 108 परिक्रमा करें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम विष्णवे नमः, इस महामंत्र का, मूल मंत्र का भी हम जप करते रहें। तो ध्यान रखना, 30 दिसंबर की सोमवती अमावस्या है। जो भी हमने बातें इसमें आपको बताई हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक करने का प्रयास करना। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा। मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा। रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।